अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हाउ आर यू ऑल सॉल्यूशंस वन चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाइन्थ क्लास एंड टेंथ क्लास स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन वीडियो अबाउट ग्राफ पेपर। और इसके अलावा अगर आप डिफरेंट पर्पस के लिए ग्राफ पेपर यूज़ कर रहे हैं तो ग्राफ पेपर को रीड कैसे करते हैं, और ग्राफ पेपर में कोई भी प्लॉटिंग अगर करनी है तो वो प्लॉटिंग आप कैसे करेंगे। फर्स्ट वन, आपके पास ये ग्राफ आ रहा है और ये आप देख सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट बॉक्सेस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉक्सेस हैं आपके पास, और मल्टीपल स्मॉल बॉक्सेस हैं। सो फर्स्ट वन ये कि जब आप ग्राफ पेपर ड्रॉ कर रहे होते हैं, ग्राफ पेपर में आपके पास टू वैल्यूज़ होती हैं, एक एक्स एक्सिस की होती है, एक वाई एक्सिस की होती है। सो हमारे पास जो वाई एक्सिस वाई एक्सिस होता है वो हम वर्टिकल लेते हैं, और जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है, ये हमारे पास वर्टिकल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंडेंट वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यू। इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो डिपेंडेंट पे डिपेंड नहीं करती। इट्स मीन कि मैंने आपसे कहा कि एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो। सो इट्स मीन कि मैं आपसे कहूँ कि x बराबर है, x इक्वल्स टू ज़ीरो, 1 2 3 4 और 5। ये मैंने आपको वैल्यूज़ भी दे दी। दैन इसके बाद मैं आपसे कहूँ कि जी आप y की वैल्यू फाइंड आउट करें। इट्स मीन दिस इज़ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वैल्यू। y की वैल्यू हमारे पास डिपेंडेंट होगी और x की वैल्यू हमारे पास इंडिपेंडेंट होगी। और हमेशा याद रखिएगा, जो वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट होती हैं वो x एक्सिस पे आती हैं। यहाँ पे हम x एक्सिस पे x की वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ हमारे पास y एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी। नाउ सो टू टाइप्स की आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, एक डिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं, एक इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं। इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ किसी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती, वो आपको दी जाती हैं कि ये वैल्यू आपके पास है, और इस वैल्यू को एज्यूम करके आप इक्वेशन में पुट करके इस दूसरी वैल्यू को मालूम करें। सो आप जो नेक्स्ट वैल्यू मालूम करते हैं वो आपके पास डिपेंडेंट वैल्यू होती है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास ये डिफरेंट बॉक्सेस आ रहे हैं। फर्स्ट वन, आपको सबसे पहले चेक करना होता है कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ लास्ट में जो नंबर है वो क्या है। मेरे पास 5 है, इट्स मीन मैं यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 1। नाउ इट्स मीन कि मैं ये हम मेरे पास 5 बॉक्सेस अलग हैं, ये 5 बॉक्सेस अलग हैं। इन 5 बॉक्सेस को मैं मर्ज करके पॉइंट 1 के हिसाब से वैल्यू बना सकता हूँ। नेक्स्ट, अगर मेरे पास वैल्यूज़ जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास अगर वैल्यू 2 हो, या अदरवाइज़ 3 से स्टार्ट हो रही हो और 15 पे ख़त्म हो रही हो, सो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यू बनानी होती है। इट्स मीन अगर आपके पास 3 7 9 8 ऐसे वैल्यूज़ आ रही हैं, इट्स मीन 1 2 3, दैन इसके बाद 4 5 6, दैन 7। सो आपको 1 बाय 1 करके वैल्यू रखनी होती हैं, और ये 1 बाय 1 करके वैल्यू आपके लास्ट कॉर्नर में जा रही होती हैं। सो स्मॉल बॉक्सेस की वैल्यूज़ को उस वक्त देखा जाता है जब आपके पास फाइनल वैल्यू हो। मतलब जो आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें से आप फाइनल वैल्यू चेक करेंगे कि आपके पास अगर 50 है तो 50 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको किस तरह एडजस्ट करूँ। अगर 50 है, आप देख सकते हैं 10 20 30 40 50। सो 2 4 6 8 10, then 12 14 16 18 20। सो 20 10 20 30 5 2 4 6 7 2 4 6 8, ये आपके पास 10 आ जाएगी। देन 10 के बाद आप इसको 12 14 16 18 एंड 20। सो इस तरह जो है आप वैल्यू को एडजस्ट करते हैं।
देन इसके बाद वाई एक्सिस में क्या होगा, वाई एक्सिस में ये होगा कि जब आप 1 रखेंगे, देन 1 जब आप यहाँ रखेंगे, सो 1 रखने के बाद यहाँ पे आंसर क्या आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा, सो मेरे पास जो आंसर आएगा 1 माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो मेरे पास जो आंसर आया है वो आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा 6। वाई हम यहाँ पर है, ये यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा, अपोजिट साइड पे प्लस में हो जाएगा। सो मेरे पास जो वैल्यूज़ आ गई वो ये वैल्यूज़ आ गई हैं, वाई की वैल्यू 6 आ गई है। सो ज़ीरो पे मैंने क्या रखा है, 1 रखा है, ज़ीरो पे हमारे पास ज़ीरो ही रहेगी, और 1 ज़ीरो हम रखेंगे नहीं, ज़ीरो हमारे पास ये ओरिजिन होता है। सो मैं इसको, ये मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो आएगा, देन इसके बाद मेरे पास यहाँ पे 1 है, और मैंने जैसे आपसे कहा कि ये हम 1 यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ पेपर बनेगा, ग्राफ इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो आप ज़ीरो के बाद जो वैल्यू आए उसी से आप स्टार्ट ना कर दें, आप 0.1, 0.2, 0.3 करके करें, क्योंकि आपका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ आपको विजुलाइज होना चाहिए, दिखना चाहिए कि ग्राफ पेपर में आपने प्लॉटिंग कैसे की है। So 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and this is 1, 1.0। तो ये हम इसे 1.0 डिनोट कर देते हैं, और देन 1 पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, जिस तरह आपने यहाँ प्लॉटिंग की है उसी तरह आप यहाँ प्लॉटिंग करेंगे कि भाई मेरे पास जो, सॉरी ये हमारे पास पॉइंट नहीं है, 6 है ये ओनली। सो मेरे पास 6 वैल्यू आ रही है, इट्स मीन मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी मेरे पास 10 आएगी, तो आप यहाँ पे प्लॉटिंग 10 के अकॉर्डिंग और 9 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1.0 इट्स मीन, अब मैं चेक करूँगा मेरे पास 6 कहाँ आ रहा है। सो मैं इसे 2 के हिसाब से भी ले सकता हूँ और 1 के हिसाब से भी ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5, और ये मेरे पास 6 यहाँ पे आ रहा है। सो 6 यहाँ से हम चेक करेंगे, y की वैल्यू 6 यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, और जो x की वैल्यू है 1.0 वो कहाँ पर है हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास यहाँ पर आ गई। सो इस तरह ये इसको आपको सर्किल कर लेंगे। सो इस तरह 1 बाय 1 करके आप वैल्यू पुट करते जाएंगे, और 1 बाय 1 करके आपके पास जो है इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी। सो लास्ट में जब आप इसको प्लॉटिंग कर रहे होंगे, जब आप लिख रहे होंगे, तो आप लिखेंगे इस तरह, 5 स्मॉल बॉक्सेस, जैसे आपने लिखा 5 स्मॉल बॉक्सेस आर इक्वल टू कितने के हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऑन एक्स एक्सिस। सो 0.5 के एक्स एक्सिस पे हमारे पास 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं और 1 लार्ज बॉक्स। अब अगर कोई आपसे पूछे कि जी 1 लार्ज बॉक्स किसके इक्वल है, तो आपका आंसर भी यही होगा। जैसे कि अगर ये भी हो सकता है कि जी बहुत से ग्राफ पेपर ऐसे होते हैं जिसमें स्मॉल बॉक्सेस में ही 0.5 ऑलरेडी होता है, और जो लार्ज लाइन होती है उसमें जो है 1, 5 और 5, 10, 15 इस तरह की जो है पॉइंट्स आ रहे होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास हम ये भी कह सकते हैं 2 लार्ज बॉक्सेस, जी 2 लार्ज बॉक्सेस किसके इक्वल है, 2 लार्ज बॉक्सेस 1.0 के इक्वल है, और 1 लार्ज बॉक्स जो है हमारे पास एक्स एक्सिस पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 के इक्वल है। एंड अगर कोई आपसे पूछे भाई 2 स्मॉल बॉक्सेस किसके इक्वल है, तो 0.1, 0.2 ये हमारे पास 0.2 के इक्वल है। इसी तरह अगर आप कोई आपसे पूछे कि जी वाई एक्सिस पे हमारे पास 2 स्मॉल बॉक्सेस किसके इक्वल है, सो हमने 1 के अकॉर्डिंग इसमें प्लॉटिंग की है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 स्मॉल बॉक्सेस आपके पास 2 के इक्वल हैं। इसी तरह कोई आपसे पूछे 2 लार्ज बॉक्सेस किसके इक्वल हैं, तो इट्स मीन 2 लार्ज बॉक्सेस 5 और 10 के इक्वल हैं। सो इस तरह जो है ये ग्राफ में प्लॉटिंग होती है। आपके पास जो मैट्रिसेस का इक्वेशन होती है, मैट्रिसेस की जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, उसमें इस तरह जो है जब आप इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, सॉल्व करने के बाद आप इस तरह की प्लॉटिंग करते हैं। और ये याद रखिएगा हमेशा कि इंडिपेंडेंट वैल्यू और डिपेंडेंट वैल्यू में डिफरेंस होता है, और हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यू जो है एक्स एक्सिस पर आती हैं। इसके अलावा वाई एक्सिस पे भी आ सकती हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये कि
हमेशा जो लास्ट आपके पास वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ पेपर प्लॉटिंग करनी होती है, ग्राफ पेपर को एडजस्ट करना होता है। देन इसके बाद जो है आप जब आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो आपके पास वैल्यू ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। अदरवाइज़ जब आप मीन मीडियन हिस्टोग्राम और इसके अलावा डिफरेंट का इंटरवल्स वगैरह मालूम कर रहे होते हैं, दैन इसमें भी आपको ग्राफ की ज़रूरत होती है, ग्राफ की नीड होती है। तो इस तरह जो है आप इजीली ग्राफ पेपर में प्लॉटिंग कर सकते हैं, अपने डिफरेंट वैल्यूज़ को एज्यूम करके एक ग्राफ पेपर में प्लॉटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया है, मैंने ये सिर्फ एज्यूम करके एक इक्वेशन बनाई, देन इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास वन बाय वन करके आंसर आ जाएंगे। देन मैं यहाँ पे प्लॉटिंग करूँगा, प्लॉटिंग करने के बाद यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ करूँगा, और मैंने आपको पॉइंट्स ड्रॉ करके दिखाया कि इस तरह पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। देन उसके बाद उनको लाइन अप करूँगा, लाइन अप करने के बाद ये मेरे पास इक्वेशन की जो कंडीशन है वो आ जाएगी, और इक्वेशन की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, साइमल्टेनियसली होती है, और इसके अलावा डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।